अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे पास जो एक्सरसाइज जो है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 था। सही, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में हमारे पास क्या लिखा है, इफ द पॉइंट्स P2,1 lies on the line segment joining the point A4,2 and B8,4 then show that AP is equals to half AB। सही है, हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लाइस ऑन द लाइन सेगमेंट, ये उस एक लाइन सेगमेंट पे मौजूद है और ज्वाइन कर रहा है किसको, इस पॉइंट को, ए और बी को ज्वाइन कर रहा है, यानी मिड पॉइंट ही होगा ये पी। सही है, शो दैट हमें करना है कि ए पी जो है वो किसके हाफ है, किसके ए बी के। अब हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमने वही पॉइंट टू डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में ए पे, और हमने पी पर जो है फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो ए वाली वैल्यू को x1 y1 और पी वाली वैल्यू को x2 y2 कह दिया। ए पी हमने लिखा x2 माइनस x1, x2 2 है, x1 क्या है 4 है, y2 1 है, y1 क्या है हमारे पास 2 है, तो यहाँ लगा दिया। 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे माइनस के, होल स्क्वायर 2 में से 1 गए माइनस का 1, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 कितना आ गया 5 आ गया अंडर रूट। अब हम किस पे, ए से बी पर लगाएंगे, तो ए वाली वैल्यू को x1 y1, बी वाली को x2 y2 कह दिया। सही है, तो x2 क्या है यहाँ पे 8 है, x1 क्या है 4, 8 माइनस 4 प्लस y2 4 है, y1 क्या है 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 8 में से 4 गए 4 आ गया, 4 का होल स्क्वायर, 4 में से 2 गए 2, 2 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, 20 का रूट क्या आ गया 2 अंडर रूट 5। अब हमें कहा हुआ है एपी को लें किसके, हाफ ऑफ ए बी, तो एपी की वैल्यू क्या निकली अंडर रूट 5, हाफ लिख दिया, ए बी क्या आ गया अंडर रूट, सॉरी ए बी क्या आ गया हमारे पास 2 अंडर रूट 5, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 5 इक्वल टू अंडर रूट 5, दोनों साइड बराबर आ गई, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया सवाल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 8 है, इसका क्या लिखा है, द पॉइंट पी क्यू आर, 3 पॉइंट्स दिए हैं पी क्यू आर, क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, फाइंड वर्टेक्स। अच्छा, 3 साइड्स हैं, देखें ट्राइंगल भी बना हुआ है, 3 साइड्स हैं हमारे पास, तीनों के मिड पॉइंट दिए हैं, ये P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका और R इसका। हमें जो है वर्टेक्स यानी A, B और C जो है वर्टेक्स वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा ये वाला लंबा है सवाल, देखिए लेट कर लिया हमने, सबसे पहले लेट A कॉमा B और B C कॉमा D और C E कॉमा F, ये जो है हमने वर्टेक्स जो है वो लेट कर ली ट्राइंगल की, और P Q R जो है वो क्या है, मिड पॉइंट हो गए किसके, ए बी के, बी सी के और ए सी के रिस्पेक्टिवली। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो p पे लगाऊंगी, पहले p पॉइंट क्या था -2 और 2। ठीक है, तो p पे हमने यहाँ पर देखें p जो है वो किसकी मिड पॉइंट है, p हमारे पास है a और b का मिड पॉइंट है। इधर मैं दिखाती हूँ फिगर में, ये देखें ये A है और ये क्या है B, इसका मिड पॉइंट है P, तो इस A B पे लगेगा ना फॉर्मूला, क्या x2 माइनस x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, तो C प्लस A डिवाइड बाई 2 ले लिखा है यहाँ से वर्टेक्स से, यहीं पर बता देती हूँ। देखें A और P का मिड पॉइंट है क्या हमारे पास, A और B का मिड पॉइंट, तो यहाँ पे क्या x1 प्लस x2, x1 A है, x2 क्या है C है, डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह y1 प्लस y1 क्या है b और ये क्या है d, b प्लस d डिवाइडेड बाई 2। सही है, a प्लस सी अपॉन 2 किसके बराबर हो जाएगा, -2 के, और ये वाली साइड इस 2 के बराबर आ जाएगी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, a प्लस सी -2 के बराबर है, तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 टू द 4, इक्वेशन 1 कह दिया। इसी तरह b प्लस d किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ये वाले 2 के, तो 2 इधर आएगा, 2 टू द क्या हो जाएगा 4, इक्वेशन क्या कह दिया इसको 2 कह दिया। अब Q किसका मिड पॉइंट है, Q हमारे पास देख लेते हैं फिगर में, Q जो है वो B से C का मिड पॉइंट है, तो x1 प्लस x2 यानी C प्लस E डिवाइडेड बाई 2 और D प्लस F डिवाइडेड बाई 2। सही है, वर्टेक्स से ही हम ले रहे हैं ये A B C D जो भी है।
सही है। अब यहाँ पे a प्लस ई डिवाइड बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, -1 के, ये रहा। और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आ जाके मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ गया, इक्वेशन 5 कह दिया। इस ना b प्लस एफ डिवाइड बाई 2 किसके बराबर होगा, 4 के। 4 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 इधर क्या हो जाएगा, 8। इसको इक्वेशन क्या कह दिया, 6 कह दिया। अब क्या लिखा हुआ है, 1 में 3 प्लस करेंगे इक्वेशन, यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे किससे, 5 से। तो 1 में 3, 1 हमारे पास कहाँ है, ये रही, और 3 हमारे पास कहाँ है, ये रही। 1 में 3 प्लस होगी तो यहाँ पे देखते जाए कहाँ गई 1 इक्वेशन, ये रही। a प्लस सी है, a प्लस सी में क्या प्लस होगा, ये c प्लस ई, तो यहाँ a प्लस सी में हमने प्लस कर दिया c प्लस ई। सही है। बीच में माइनस जो था वो एज इट इज रहा, -5 भी करेंगे ना तो 5 का हमारे पास क्या है, ये 5 में हमारे पास क्या है, a प्लस ई, तो ये माइनस कर दी हमने क्या, a प्लस ई। सही है, इक्वल टू डाल दिया। अब भाई 1 में 3 प्लस होगी, 1 के इस तरफ क्या लिखा हुआ है, 4, माइनस का 4 लिखा है, -4, और 3 में क्या लिखा हुआ है, +4, तो -4 में प्लस कर दिया 4, और माइनस होगा क्या, 5 वाली इक्वेशन, तो माइनस कर दिया। 5 में हमारे पास क्या आ रहा है, -2, तो माइनस हो गया, -2। सॉल्व कर लेंगे इसको। ये सब तो एज इट इज आ गया, a प्लस सी प्लस सी प्लस ई, ये माइनस से हो गया, ये माइनस का e हो गया। +4 से -4 कैंसिल है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, खाली 2 बचेगा। ये 2c हो गया, प्लस ई से माइनस ई कैंसिल, प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, खाली 2c बचा। यहाँ क्या बचा, 2 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, c की वैल्यू क्या आ गई, 1। c की वैल्यू को हमने कहाँ पुट कर दिया, 1, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 है मेरे पास AC इज इक्वल्स टू -4, तो a c की जगह 1 तो हम लिखेंगे नहीं, इक्वल टू -4 लिख दिया। अच्छा, a प्लस सी इज इक्वल्स टू -4 था, तो a को हमने ये छोड़ा, प्लस सी यहाँ जाके माइनस का c हो गया, तो यहाँ -1 लिख दिया, a की जगह 1, c की जगह 1 लिख दिया। -4 -1 कितना हो गया, -5। सही है। अब इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 है मेरे पास, ऊपर दी हुई है क्या, b प्लस डी इक्वल है 4। इक्वेशन 2 हमारे पास है, हाँ, b प्लस डी इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे आई थिंक, हाँ, ये 3 हुआ है पुट, यहाँ पे 2 नहीं है, ये 3 है। ये इक्वेशन नंबर 3 है। सही है, 1 मिनट। इक्वेशन 3 मेरे पास क्या है, c प्लस ई इज इक्वल टू 4, तो c यहाँ जाके माइनस का हो गया, c की जगह हमने क्या लिख दिया, 1, 4 में से 1 गए, 3 आ गया, तो e की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। सही है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, बाय 2 + 4 - 6। इक्वेशन 2 और 4 को प्लस कर लेंगे, माइनस क्या कर देंगे, 6 वाली वैल्यू, तो ये 2 और 4 प्लस हो गई, माइनस हो गई 6 की वैल्यू, इधर भी 2 और 4 प्लस हो गई, माइनस हो गई 6 वाली वैल्यू। तो यहाँ पे b प्लस डी आ गया, यहाँ पे d प्लस एफ माइनस b माइनस एफ, ये क्या हो गया, 4 और में से 2 गए, कितने बचेंगे, 2, और 2 माइनस 2 में से 8 चले जाएंगे, क्या बचेगा, माइनस का 6। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, ये 2d हो जाएगा, प्लस f से माइनस f कैंसिल, प्लस b से माइनस b कैंसिल, 2d बराबर हो जाएगा -6 के। तो यहाँ के डिवाइड होगा 6 से, तो 3 आ जाएगा माइनस का। इसी तरह d की वैल्यू, अब हम इक्वेशन 2 यूज करेंगे। इक्वेशन 2 होती है b प्लस डी इक्वल टू 4, तो d इधर आके माइनस का हो गया, 4 एज इट इज रहा, माइनस d की जगह d की वैल्यू आ गई, माइनस माइनस प्लस 4 + 3 कितना हो गया, 7। इसी तरह f, हम इक्वेशन 4 है मेरे पास, d प्लस एफ इक्वल टू -2, तो यहाँ के माइनस का d हो गया ये। सही है। d की जगह d की वैल्यू आ गई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में से 2 जाएंगे, क्या बचेंगे, 1। तो हमारे पास यहाँ पे सारी जो है वैल्यूज आ गई, a b c d e f, तो यहाँ a पॉइंट भी आ गया, a की जगह a भी लिख दिया, यहाँ b c लिख दिया, यहाँ a भी आ गया, यहाँ पे सी डी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई एफ आ जाएगा, ई एफ की वैल्यू। तो ये तीनों वर्टाइसेस आ गए। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएंगे, साथ ही आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।